मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इससे पहले मैंने पहला लेसन कंप्लीट करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो कंप्लीट लेसन जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन है आपका जंतुओं में पूषण, है ना। पहला था पादपों में पूषण या पौधों में पूषण, पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है जंतुओं में पूषण, है ना, जीव जंतु या मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आज हमें वो करना है। इसके एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। दो, पहला क्या है, मानव पाचन। पहला क्या है, मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो भैया जो मानव है ना, जो पाचन के मुख्य चरण इस प्रकार है, देखो। पहला है अंतर्ग्रहण, ठीक है। दूसरा है पाचन, फिर बनना है आपको अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, ये आपको वहाँ बनने हैं पहले में। दूसरा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, लिवर। अगला है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं क्या स्त्रावित होता है। तो वो है आमाशयी, है ना। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो क्या, आमाशयी, ठीक है, किसका, आमाशयी। अगला क्या है, अगला दिया गया है आपको, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। तो उसका सही आंसर है दीर्घरोम। क्या है, दीर्घरोम कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो खाद्य धानी में करता है जी, है खाद्य धानी, ठीक है। यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, खाद्य धानी। अगला है क्या, देखो, सत्य एवं असत्य बताना है। तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो बच्चों, जो मंड होता है उसका पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता, ठीक है। तो यह जो है आपका गलत है। जीव लाला ग्रंथि का भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो जीव लाला ग्रंथि को भोजन में मिलाने की सहायता करती है, जी हाँ, सही है, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, सत्य है। रूमिनेंट, अगला है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये भी बिल्कुल आपका सही है ना। देखा आपने पशुओं को देखा होगा कि जो वे घास खाते हैं उसको बाद में बैठकर आराम से चबाते हैं। अगला है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसको बोलते हैं हम क्या। तो इसका सही आंसर है, देखो, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसका सही आंसर है क्या, तीसरा। तीसरा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा होगा क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत, ठीक है, जो यहाँ नहीं लिखा अभी। अगला क्या है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है। तो वो होता है बृहद्रांत, ठीक है, चौथा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो सही जोड़ी यहाँ मिली हुई है, ठीक है। तो देखो भैया, 3 है सही जोड़ी, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को आपको मिलाना है वसा अम्ल, शकर्रा और एमिनो अम्ल, ठीक है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट का मिलाएंगे आप शकर्रा, प्रोटीन का मिलाएंगे एमिनो अम्ल और वसा का मिलाएंगे आप वसा अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दीर्घरोम क्या है। तो देखो भैया, क्षुद्रांत या छोटी आंत के भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें आप दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है, दीर्घरोम कहते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, यह दीर्घरोम क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, ठीक है, यानी रिजर्व। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है, ठीक है, भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है पित्तरस। अगला है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। रूमिनेंट मतलब जो पशु होते हैं, परंतु मानव द्वारा इसका पाचन नहीं किया जा सकता। तो सुनो, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज, जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। यह सिर्फ रूमिनेंट मवेशियों द्वारा ही पाचन किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसका पाचन रूमिनेंट कर सकते हैं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। यहाँ भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं रहता या फिर अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका
क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? तो सबसे पहला है पचे भोजन का अवशोषण, तो इसका सही आंसर है क्षुद्रांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन को चबाना, तो भोजन को चबाने का काम है मुंह का। जीवाणु नष्ट करना, तो जिसका सही आंसर है आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत में। ठीक है। और मल का निर्माण का सही आंसर है बृहद्रांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट नहीं 10th क्वेश्चन आपका, मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता और अंतर लिखिए। तो देखो, पोषण में एक समानता कौन सी है? दोनों ही विषमपोषी हैं, है ना, दोनों ही दूसरों से जो है अपना पोषण ग्रहण करते हैं, क्योंकि दोनों में सभी क्रियाएं होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन आदि दोनों में होता है। ठीक है। या फिर आप एक ही लिख सकते हैं कि दोनों ही विषमपोषी हैं। अंतर क्या है? अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मानव में बहुत ही जटिल। ठीक है। अब इस प्रकार से आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर।